नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं पिठौर शाहजहाँपुर के देहात क्षेत्र में। आप मेरे चारों तरफ देख पाएंगे कि ये वो क्षेत्र है जहां पर फल आम के पेड़ों से लदे हुए हैं। किसानों की कहानी ये पेड़ बयां करते हैं कि कितनी मेहनत से वो मेहनत करके आप तक खाने के लिए मीठा आम पहुंचाते हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आम का जो बाग है उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भैया अपना परिचय बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम गुफरान है और ये बाग हमारा ही है। आज इसमें तोड़ हो रही है। अगर बात करें कि आम लोगों तक किस तरीके से तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है और कौन कौन से आम हैं? जी, आम का पौधा लेने में, तैयार करने में 1 साल का नर्सरी में आता, 2 साल के समथिंग जो है खेत में तैयार करने में लग जाता, तो उसमें जो है फिर वो आम देने लगता है। हमारे पास में लंगड़ा है, गुलाब जामुन है, दशहरी है, चौसा है और देसी है। आज हमारी जो है गुलाब जामुन की तोड़ हो रही है। अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में आम की खेती पर लगभग कितना खर्च आ जाता होगा? इसमें तो जो है जी बीमारी के ऊपर है, क्योंकि दवाई की कोई कीमत नहीं होती, दवाई महंगी होती जाती है, तो जिस दवाई की आवश्यकता पड़ेगी वो मेडिसिन लानी पड़ती है। और चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं आम के बाग में? जो है तमाम तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने आती होंगी, वो क्या क्या चुनौतियाँ हैं? इसमें सबसे पहली तो जी जब मोल खिलता है इसमें फंगस की चुनौती है सबसे बड़ी। उसके बाद अगर दूसरी चुनौती की हम बात करें तो सबसे अहम चुनौती और बड़ी आंधी है, वो गुद्दे तक, पेड़ तक डैमेज कर देती है, फाड़ देती है। फिर उसके बाद में जब इसका दाना बनता है मोल से निकल के, अगर ओलावृष्टि हो जाती है तो वो खत्म कर देता है। चुनौती जो है इसमें आज के टाइम में बेहिसाब हो गई। एक होपर नाम की बीमारी आती है, 3-3, 4-4 स्प्रे करनी पड़ती है, लेकिन वो कवर नहीं हो पाती। आपने बात आंधी की करी है जी, तो अभी पिछले दिनों आंधी आई थी, किस तरीके का नुकसान उससे आपके बाग को पहुंचा, आप जैसे तमाम बागों को पहुंचा होगा? उससे जो है जी जो हमारा पाल में तैयार होने वाला था वो 5-6 रुपए किलो में आम गया। जो आम 30-35 रुपए किलो में जाने वाला था वो 5-6 रुपए गया, तो वो तो कुछ भी नहीं गया। ये सब घाटा है। आम के जो बोने वाले किसान हैं, जी, बेचने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल पा रही हैं? उसमें जो है जी हमें तो सरकार की तरफ से इस एरिया में कोई फैसिलिटी मिली नहीं है, क्योंकि कीड़े में अब जो है अगर हमें आम के बाग में यूरिया लगाना है तो यूरिया ही नहीं मिल पा रहा। हम ढूंढते फिर रहे हैं, फसल हमारी तैयार है, यूरिया की आवश्यकता है, तो मेन बात अगर सरकार के दावे की हम करें तो यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो और क्या होगा? बस कागजों में है, जमीनी स्तर पर नहीं है। अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं का मुद्दा उठाते रहे हैं। क्या वाकई ही हम जमीन पर ये देखने के लिए आए हैं? क्या वाकई ये चुनौती, जो सवाल वो उठा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जायज है, कैसा है, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। अब जो है 10 से 15 हजार रुपए रखवाली के ले रहा, रखवाल करने वाला मजदूर आदमी जो हम रखवाली के लिए छोड़ रहे हैं। और गाय, आवारा पशु जो है कम से कम 400-400, 500-500 एक समूह में एक साथ आते हैं, और वो जो है हमारी जो रस्सी वस्सी बांध रखी वो भी तोड़ जाते हैं, नीचे के आम खा जाते हैं, जो टपका गिरता है नीचे उसे फाड़ जाते हैं। और किसी की अगर खाली जमीन है तो उसमें अगर निकल के ही चले जाएं तो वो अपने पैरों पे चिपका के ले जाते हैं इतनी खेती को, तो 2-4 बीघे को 400-500 आवारा पशु जब एक साथ आते हैं। मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये 20 बीघे के समथिंग। हाँ, 20 बीघे में लगभग अगर इसमें मजदूर लगाए जाएं जी, तो कितने लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता होगा? इसमें जो है कम से कम 8-10 आदमियों को रोजगार मिल जाएगा, अगर अच्छी फसल हो तो। जी, अगर फसल अच्छी है, नुकसान नहीं हुआ, तो 8-10 आदमियों को जो है 3-3.5 महीने के लिए रोजगार मिल जाता है। आप आम तोड़ने का सही समय कैसे तय कर पाते हैं कि आखिर ये वाला समय बिल्कुल सटीक है आम तोड़ने के लिए? इसमें जो है जी एक टाइम आता है और ये आम चूना चालू हो जाता है, जोन सी वैरायटी चूनी चालू होती है फिर उसी की तोड़ शुरू हो जाती है। जिस तरीके से आज के टाइम में रोजगार का संकट बहुत ज्यादा है, जी, जी। जो युवा इस तरफ आना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखो जी, युवा जो है पढ़ाई लिखाई करें, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। वरना मैंने भी जो है 2013 में ग्रेजुएशन करी है, लेकिन सरकार की कोई योजना ना मिलने के कारण मैंने भर्ती भी देखी थी लेकिन नंबर नहीं आया। बागों में तो मजबूरी का ऑप्शन है। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, भाई बहन है, वो पढ़े लिखें और जो है अपनी सर्विस की तैयारी करें, उसमें नंबर आए गवर्नमेंट जॉब में तो ज़्यादा अच्छी बात। यदि हम आपके इस बाग की बात करें तो क्या इस बाग में कोई ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा फल देता हो? इसमें है जी, ऐसे भी जो जिस उम्र का ये बाग है उस उम्र के हैं। है इसमें जी, पौधे?
तो वो सबसे ज़्यादा आम की पैदावार देते हैं। जी, उस पर आम भी मोटा है थोड़ा। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, उस पर आम भी थोड़ा मोटा है, हालांकि बच्चा बाग है अभी। जी, यहाँ पर इसमें वो मौजूद हैं आम के देखो पेड़ जी, जो सबसे पुराने हैं, वो हमें दिखा जो रहे हैं हमारे बाग में मौके जी। का पुराना है। इस आम की जो है साइनिंग अलग है और मोटा है, गुलाब जामुन है, ऐसी जो है जंगल में हर एक पेड़ पे नहीं मिलती। यदि देखा जाए तो कौन सा ऐसा आम है जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? सबसे ज्यादा तो जो है जी चौसा ही माना जाता है नंबर 1 पे, लेकिन वो लास्ट में चलता है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो दशहरी गुलाब जामुन को पसंद करती है। यदि बात करें कि एक बार में जो ये पूरा आम का बाग है, इसमें लगभग कितना आम निकल जाता होगा अमूमन, अगर मोटा मोटा देखें तो? ये जो है जी कम से कम हमारा बाग 1000 से 1500 करेट का था। 1000 से 1500 करेट के समथिंग माल आना था, लेकिन अब की बार जो है 50-60 करेटों पे बाग सिमट गया। बीमारी, कुछ आंधी, बेमौसम बारिश। तो सीधी सी बात है, इन्होंने बताया है कि बेमौसम जो आंधी आई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन्हें देखने को मिला है। इन्होंने कई तरीके से बताया है, युवाओं को भी इन्होंने सलाह दी है, यदि आप आम की खेती की तरफ आना चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें नुकसान के ज़्यादा सवाल उठते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए और अपना सरकारी नौकरी के लिए आगे बढ़िएगा। अहम सवाल है जो आपके जहन में ज़रूर होगा, जो आप तस्वीरों के ज़रिए देख पा रहे हैं, ये आम के पेड़ हैं और वही हम गुफरान भाई से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। गुफरान भाई, हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ये पाउच लटके हुए हैं पेपर, ये क्या चीज़ है, ज़रा थोड़ा सा इनके बारे में इसमें बताइएगा। जो है जी ये आम को कवर करने के लिए है, एक तो कीड़े से भी बचा रहता है और एक इसमें जो है इसका कलर बेहतर हो जाता है। आपने देखा होगा ठेलों पे बिल्कुल पीले पीले आम नजर आते हैं। आम आमों जो होते हैं मतलब उनों से थोड़ा हटके इनों का कलर हो जाता है। इनों में केमिकल्स होता है और ये थोड़े लेट तोड़े जाते हैं बाद में, तो इसका जो है कलर नेचुरल से भी बेस्ट हो जाता है केमिकल की वजह से। तो इस पर जो गुफरान भाई, ये जिसमें जो ये पाउच हैं, ये किस चीज़ के बने हुए पाउच हैं? ये पॉलीथीन है, कागज़ है, ये क्या चीज़ है? ये जो है एक वाटरप्रूफ टाइप में मानो, है तो कागज ही लेकिन इसमें केमिकल लगा हुआ होता है। तो जो बरसात होती है इसको कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रात दिन बारिश हो इसे पानी में डुबो भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो है बेसिकली आप देख पा रहे हैं, गुफरान भाई ने बताया है कि ये जो पाउच हैं इसके अंदर केमिकल है और ये वाटरप्रूफ है, चाहे बरसात कितनी भी होती रहे, किसी भी तरीके की होती रहे, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बेसिकली इसमें केमिकल लगाया गया है जिससे ये आम पक के पूरा तैयार होगा और तैयार होने के बाद इस पर जो पूरा कलर आएगा वो एकदम येलो कलर का आएगा। आप देख पाएंगे इस पे लिखा हुआ भी है येलो रैप। फाइनली अब वो वक्त आ चुका है आम को देखने का। बताया गया है किस तरीके से आम की पैदावार होती है, किस तरीके से वो पकाया जाता है, पेड़ पर जो पीले पाउच लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं, और अब पूरी जानकारी आप तक निश्चित ही इस वीडियो के ज़रिए पहुंच चुकी होगी। आप देख पाएंगे कि आम जो है पूरी तरह से पैक हो चुका है। इसमें जो भी चीज़ें लगानी थी, किस तरीके का केमिकल इसको पकाने के लिए लगाया गया था, वो लगाया जा चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे भी हम आपको इसी तरीके की रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फेसबुक पर है तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।